हेलो फ्रेंड्स, एसडी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईसीआर का जब से रिजल्ट आया है स्टूडेंट्स के दिमाग में एक अलग तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। उन क्वेश्चंस में से एक एनटीए ने जो नोटिस दिया था आईसीआर के रिजल्ट के टाइम पे, उसमें एक पॉइंट एनटीए ने लिखा था कि इसमें अभी ये शिफ्ट वाइज हर एक बच्चे की जो है आपके परसेंटाइल दी गई है और उन्होंने परसेंटाइल का फॉर्मूला भी बताया कि किस तरह से आप अपनी परसेंटाइल का तरीका देख सकते हैं कि कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं, कितने बच्चे आपसे नीचे हैं, लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। ऐसा कुछ एनटीए ने जब आईसीआर का रिजल्ट जारी किया तब साथ में नोटिस भी जारी किया था। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन केवल तभी उसी कंडीशन में होता है जब पेपर हर एक शिफ्ट के पेपर लेवल में काफी डिफरेंस हो। अगर हल्का फुल्का डिफरेंस होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा बहुत ही होता है। और देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज पहले से श्योर कर दूं कि हर एक जगह आपको यही बताया गया है और आप लोगों ने जहां भी अभी तक इन्फॉर्मेशन ली है सब जगह आपको यही सुनने में मिला है कि नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा खासा होने वाला है और जिनका पेपर टफ था उन्हें खूब फायदा मिलने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे कि हमारा वाला पेपर टफ था, हमारा वाला पेपर टफ था, हमारा वाला पेपर टफ था। देखिए, एक बात मैं पहले से सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यहां पर आईसीआर के जितने भी 6 शिफ्ट में आपके पेपर हुए, सभी पेपरों का लेवल अगर हम बात करें तो लगभग सेम सा था। जो लास्ट वाली जो शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट जो आपके 9 तारीख को हुई थी, उन शिफ्ट का पेपर जरूर थोड़ा सा टफ था और की तुलना में अगर बात करें, लेकिन उसे भी हम इतना टफ नहीं कहेंगे कि उसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात आपको देखने को मिले। अगर नॉर्मलाइजेशन कुछ होगा तो अप्रोक्सली आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर का इफेक्ट पड़ने वाला है। इससे ज्यादा मार्क्स में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी का पेपर इजी था तो उसके 10-15 उतने ही मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर किसी का पेपर टफ था तो उसके 10-15 मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि जैसे आपको कई बार देखने को मिलता है कि 40-40 नंबर, 50-50 नंबर बढ़ गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। 600 में से एवरेजली 10 मार्क्स से ज्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट का पेपर सेम सा था। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मेरे 93 परसेंटाइल आया, मेरे 97 आया, मेरे 95 आया, मेरे 85 आया, क्या इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, पहला सवाल तो आप लोगों का ये है कि इस पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अप्रोक्सली 99 परसेंटाइल अगर आपका आया है तो इसका मीनिंग ये है कि समथिंग आपसे 1000 से 1200 स्टूडेंट्स आपसे ऊपर हैं। और देखिए, जनरल कैटेगरी की जो रैंक की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सली आप ये समझ लीजिए कि जो एग्रीकल्चर या मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनकी रैंक अगर आपके 2000 से लेके 3000, 2000 से लेके 2500 तक अगर आपकी रैंक होती है तो उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और दूसरी चीज कि आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरे 87% आए हैं, 97% आए हैं, 96%, बेटा परसेंट मार्क्स नहीं आए, परसेंटाइल आया है। यानी अगर आपकी 97 परसेंटाइल आई है तो आपके 3% बच्चे आपसे ऊपर हैं अभी भी। तो ये मान के चलिए कि जिसके 50% से कम है उसका तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इतनी सीटें भी नहीं होती है। तो आप लोग ना अभी जो भी आपको अपनी रियलिटी चेक करनी है वो एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होने दीजिए। काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले एनटीए के द्वारा, आईसीआर के द्वारा आपका स्कोर कार्ड जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए होंगे, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, बायोलॉजी में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए। हर एक स्टूडेंट्स ने 3-3 सब्जेक्ट चूज की थी। आपके 3 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स आएंगे और उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उसके आधार पे आप आइडिया कर सकते हैं कि अब आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर आपकी रैंक लिखी हुई होगी। अभी केवल मैं इतना आपको आइडिया दे सकता हूं कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी किसी की अगर 95, 93, 96 तक अगर है, यानी अबाउट ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चे अगर 90 प्लस है तो उनका डेफिनेटली पूरे चांसेज है, उन्हें काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। एससी एसटी के बच्चे हैं उन्हें 85 तक वेट कर लेना चाहिए। अप्रोक्सली अगर कोई बच्चा और चाहे कि सर मुझे थोड़ी ज्यादा ही उम्मीद है तो 80 तक, 80 से नीचे, 80 परसेंटाइल से नीचे वाले बच्चों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए और उन्हें फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। या फिर और कोई दूसरा साइड ऑप्शन हो आपका, वो साइड ऑप्शन आप तलाश कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं श्योर हूं 80% से कम वाली परसेंटाइल वाले किसी भी कैटेगरी के बच्चे का नहीं होगा। उसके पास कोई स्पेशल कोटा नहीं होना चाहिए। जैसे स्पेशल कोटा की बात करें तो एनएसएस हो गया या एनसीसी हो गया, आर्मी, डिफेंस, इसके साथ में पीएच कैटेगरी का, ऐसा कोई स्पेशल कोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी कट ऑफ काफी कम जाती है। तो इनके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं कर सकते। 10 परसेंटाइल पे भी हो जाए, हो सकता है 90 परसेंटाइल भी चली जाए,
तो आप लोगों की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के नॉर्मल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ये 80% से कम वाले बच्चों का सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। आपको फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए।